जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो मेरे वीडियो देख रहे हैं अथवा मेरे चैनल को डेली फॉलो करते हैं। और मेरा उनसे एक विनम्र निवेदन ये भी है, कृपया मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे गायत्री माता का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और लोगों में परमानंद की भावना स्थापित हो सके। और जो बहन भाई पहली बार इस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक निवेदन है कि कृपया मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आत्मा ईश्वर का अंश होने से उन सभी शक्तियों को बीज रूप में छिपाए रहती है जो ईश्वर में होती हैं। वे शक्तियाँ सुप्तावस्था में रहती हैं और मानसिक तापों के विषय विकारों के दोष दुर्गुणों के ढेर में दबी हुई अज्ञान रूपी पड़ी रहती हैं। लोग समझते हैं कि हम दीनहीन, तुच्छ और असक्त हैं, पर जो साधक मनोविकारों का पर्दा हटाकर निर्मल आत्मज्योति के दर्शन करने में समर्थ होते हैं, वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ज्योति उनकी आत्मा में मौजूद है और वे परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। अग्नि के ऊपर से हटा दी जाए तो फिर दहकता हुआ अंगार प्रकट हो जाता है। वह अंगार छोटा होते हुए भी भयंकर अग्निकांडों की संभावना से युक्त होता है। यह पर्दा हटते ही तुच्छ मनुष्य महान आत्मा बन जाता है, क्योंकि आत्मा में अनेकों ज्ञान विज्ञान, साधारण असाधारण, अद्भुत आश्चर्यजनक शक्ति के भंडार छिपे पड़े हैं। वे खुल जाते हैं और वह सिद्ध योगी के रूप में दिखाई पड़ता है। सिद्धियां प्राप्त होने के लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता। किसी देव दानव की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती। केवल अंतःकरण पर पड़े हुए आवरणों को हटाना पड़ता है। गायत्रों की सतोगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पर्दे को हटा देता है और आत्मा का सहज ईश्वरीय रूप प्रकट हो जाता है। आत्मा का ये निर्मल रूप सभी रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण होता है। गायत्री द्वारा हुई सतोगुणी की वृद्धि अनेक प्रकार की आध्यात्मिक और सांसारिक समृद्धियों की जननी है। शरीर और मन की शुद्धि सांसारिक जीवन को अनेक दृष्टियों से सुख शांतिमय बनाती है। आत्मा में विवेक और आत्मबल की मात्रा बढ़ जाने से अनेक ऐसी कठिनाइयाँ जो दूसरों को पर्वत के समान मालूम पड़ती हैं, उस आत्मवान व्यक्ति के लिए तिनके के समान हल्की बन जाती हैं। उसका कोई काम रुका नहीं रहता। या तो इच्छा के अनुसार परिस्थितियाँ बदल जाती हैं या वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी इच्छाओं को बदल देता है। क्लेश का कारण इच्छा और परिस्थितियों के बीच प्रतिकूलता का होना ही तो वह है। विवेकवान इन दोनों में से किसी को अपनाकर उस संघर्ष को टाल देता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। उसके लिए इस पृथ्वी पर भी स्वर्गीय आनंद की सुरसुरी बहने लगती है। वास्तव में सुख और आनंद का आधार किसी बाहरी साधन सामग्री पर नहीं, किंतु मनुष्य की मन स्थिति पर निर्भर रहता है। मन की साधना से जो मनुष्य एक समय राजसी भोजनों या रेशमी गद्दे तकियों से भी संतुष्ट नहीं होता, वह किसी संत के उपदेश से त्याग और संन्यास व्रत ग्रहण कर लेने पर जंगल की भूमि को ही सबसे उत्तम सैया और वन के कंदमूल फलों को सर्वोत्तम आहार समझने लगता है। ये सब अंतर मनोभाव और विचारधारा के बदल जाने से ही पैदा हो जाता है। गायत्री बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है और उससे हम सद्बुद्धि की याचना किया करते हैं। अतएव यदि गायत्री की उपासना के परिणाम स्वरूप हमारे विचारों का स्तर ऊंचा उठ जाए और मानव जीवन की वास्तविकता को समझकर अपनी वर्तमान स्थिति में ही आनंद का अनुभव करने लगे, तो इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। लंबे समय से हम गायत्री उपासना के प्रचार का प्रसार कर रहे हैं, इसीलिए अनेक साधकों से हमारा परिचय है। हजारों व्यक्तियों ने इस दिशा में हमसे पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन पाया है। इसमें से जो लोग दृढ़तापूर्वक साधना मार्ग पर चलते रहे हैं, उनमें से अनेकों को आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं।
वे उन लाभों को गायत्री माता के वरदान के रूप में देखते हैं। वे इस सूक्ष्म विवेचन में जाने की इच्छा नहीं करते कि किस प्रकार कुछ वैज्ञानिक नियमों के आधार पर साधना श्रम का सीधा साधा फल उन्हें मिले। इस विवेचना से उन्हें प्रायः अरुचि होती है। उनका कहना है, भगवती गायत्री की कृपा के प्रति कृतज्ञता ही हमारी भक्ति भावनाओं को बढ़ाएगी और उसी से हमें अधिक लाभ होगा। उनका कहना ऐसा बिल्कुल भी गलत नहीं है। वह मानते हैं कि बहुत हद तक यह ठीक है। श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के लिए इष्ट देव के साधना स्वरूप के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, कृतज्ञता, भक्ति और तन्मयता होनी आवश्यक है। गायत्री साधना द्वारा एक सूक्ष्म विज्ञान सम्मत प्रणाली के लाभ होते हैं। यह जानकर वे इस महत्व से आत्म संबंध की दृढ़ता करने के लिए कृतज्ञता और भक्ति भावना का पुट अधिकाधिक रखना आवश्यक है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज के लिए इतना काफ़ी। आगे की बात करते हैं कल के टॉपिक में। तब तक के लिए मेरा सभी के लिए नमस्कार और सभी से निवेदन है कि कृपया मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी भाई बहन इस पर आ रहे हैं पहले टाइम, वो सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सुनने के लिए कहें, जिससे सनातन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके और प्रत्येक भाई बहन को सद्बुद्धि प्रदान हो सके। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।